दोस्तों मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं वो बहुत ही खुश हो जाइए। खुशी से फूले नहीं समाएंगे आप जब इस बात को सुनेंगे, इसलिए कहते हैं कि आप पहले ही खुश हो जाइए। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को सताने वाले जितने भी लोग थे, जिसका मास्टरमाइंड चला था मनीष कश्यप को फंसाने में और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने में, उन तमाम लोगों का अब समय पूरा हो चुका है। अब वो तमाम लोग जेल जा रहे हैं। दोस्तों उसका समय भी निर्धारित हो गया है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियोस में कुछ विशेष बातें भी बिहार के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में हो सकता है तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले आपको मनीष कश्यप के बारे में जो खुशखबरी सामने आ रही है वो आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी अत्याचार किए गए थे उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और वो कार्रवाई करनी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों लालू परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को फंसाने में मास्टरमाइंड का उपयोग किया था, उसमें सबसे अहम स्थान था तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद और जंगल राज का वह जंगली जानवर जिन्होंने पहले ही बिहार को अच्छी तरह से लूट रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तरह ही तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद ने पहले अच्छी तरह से बिहार को लूटा, जिसके कारण वो सज़ा भी काट चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब सिर्फ अकेले लालू प्रसाद सज़ा नहीं काटने वाले हैं, बल्कि उसका पूरा परिवार सज़ा काटने वाला है। साथ साथ नीतीश कुमार भी सज़ा काटने वाले हैं और लालू प्रसाद के समधी जी भी सज़ा काटने वाले हैं। दोस्तों आज बहुत ही खुशी का समय है, क्योंकि मनीष कश्यप को सताने वाले अब खुद जेल की हवा खाने वाले हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने का अंजाम इसे अब इतना बुरा मिलने वाला है जिससे आप सोचकर बहुत ही दुखी हो जाओगे अगर आप तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के समर्थक होंगे तो। दोस्तों आपको बता दें कि लालू प्रसाद और उसके बेटे तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब के मामले में जो घोटाले किए थे उन तमाम घोटालों का काला चिट्ठा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इन तमाम के कार्यकाल में जो हुए थे, नीतीश कुमार अभी तक इससे वंचित हैं, लेकिन बहुत जल्द उसका भी हाथ इसमें शामिल होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें लैंड फॉर जॉब के मामले में जो तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव और साथ साथ उनकी बेटी उनकी राबड़ी देवी पटनी और उसके जितने भी समधी थे वे तमाम लोग अब पूरी तरह से इसमें एक्शन में फंस चुके हैं। और जैसा कि केंद्र सरकार उस पर एक्शन ले चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। अब ये लोग जेल की हवा खाने वाले हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब के मामले में कोई भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको बताए थे कि इसका तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में दायर किया गया सीबीआई द्वारा। अब चार्जशीट में सिर्फ नाम दायर नहीं की गई बल्कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब के मामले में ग्रुप डी में जब लोगों को नौकरी दी थी तो इसने बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो अपने नाम, अपनी बेटी के नाम, अपनी और तेजस्वी यादव अपनी बहन और उसके ससुर के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदे हैं। ये तमाम प्रॉपर्टी का काला चिट्ठा अब केंद्र सरकार की तरफ से खुल चुका है और ये तमाम लोग जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इन तमाम लोगों को ऐसे मुकाम पर पहुंचा चुके हैं केंद्र सरकार कि मनीष कश्यप से बदला लेने का जो परिणाम था ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों केंद्र सरकार खुल करके मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से आगे आ चुके हैं। केंद्र सरकार लगातार तेजस्वी यादव के पूरे परिवार पर एक्शन ले रहे हैं। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ऊपर भी कार्रवाई 5600 करोड़ के घोटाले में वो भी फंस चुके हैं और उसे भी बहुत जल्द जेल में डाला जाएगा। इधर लालू प्रसाद के पूरे परिवार को केंद्र सरकार ने समेट लिया है, क्योंकि आपको बता दें कि मनीष कश्यप के डायरेक्ट समर्थन में अगर आ जाते हैं केंद्र सरकार तो तमाम जनता सोचने लगेंगे कि बिहार के एक आम नागरिक, एक आम जनता, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जिसके समर्थन में केंद्र सरकार और शासक गृह मंत्री आ चुके हैं, इसलिए वो खुल करके ना आकर के उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाला, जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया और जिन्होंने मनीष कश्यप को काला पानी की सजा देनी शुरू की। केंद्र सरकार और साथ साथ अमित शाह ये दोनों मिलकर के पूरी तरह से एक्शन में आकर के लालू प्रसाद के पूरे परिवार को अब खोज करके निकाल रहे हैं। पूरे के जितने भी काले चिट्ठे छुपे हुए हैं 2004 से लेकर के आगे की जितनी प्रक्रियाएं हैं उन तमाम प्रक्रियाओं में अब ये पूरी तरह से एक्शन में भरपूर हो चुके हैं और ये लोग मनीष कश्यप का बदला इस तरह से ले रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब जो है लालू प्रसाद के पूरे परिवार को पूरी तरह से एकदम कंगाल कर देंगे केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ जितने भी बीजेपी के नायक हैं, खलनायक हैं, क्योंकि जिस प्रकार से
बीजेपी के नेता के साथ इन्होंने इस तरह का अंजाम दिया। जैसा कि आपको पता है, पटना में बीजेपी के तमाम नेता जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की, जिसमें विजय कुमार सिंह की मौत भी हो गई। इन तमाम बातों को देखते हुए मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसको लेकर के बिहार के राज्यपाल से मुलाकात भी की, और जिसमें बिहार के एक वरिष्ठ नेता और साथ साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी शामिल हुए थे मनीष कश्यप के समर्थन में। इसी पर सम्राट चौधरी भी मनीष कश्यप के समर्थन में आए थे। सम्राट चौधरी के बाद अब गृह मंत्री की बात जो है पूरी तरह से हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री की बात केंद्र सरकार से हुई। उसके बाद तमाम लोग मिलकर के मनीष कश्यप के ऊपर यातनाएं जो की गई, इसका बदला लेने को तैयार हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिहार में राष्ट्रपति शासन की क्या बात है। तो दोस्तों आपको बता दें, दरभंगा जिला में एक हिंदू समुदाय के लोग पर उन्होंने यानी कि मुसलमान और कई समाज के लोग मिल करके उसके शव पर पेशाब करके उसके बाद उसके शव को दाह संस्कार नहीं करने दिया। इस मुद्दा को लेकर के सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्र सरकार के पास जाते हैं, गृह मंत्री के पास जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जाकर के अपील करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए और इस तरह के जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में, इस तरह के जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उन तमाम क्राइम पर रोक लगाया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और साथ साथ बिहार सरकार को पूरी तरह से अब जो है ये यातनाओं का परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार अब जो बिहार की जनता के ऊपर बहुत अधिक कार्रवाई कर चुकी है। बिहार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिहार में लगातार क्राइम हो रहे हैं। इन तमाम क्राइम को रोकने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी केंद्र सरकार के पास जाते हैं, साथ साथ वो अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उनसे सारी बातें कहते हैं। इधर आपको बता दें कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष जो है, जो कि आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, वो भी अब पूरी तरह से एक्शन में आकर के उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उसके बाद पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है तो केंद्र सरकार के आदेशानुसार, गृह मंत्री के आदेशानुसार बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। और जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी तो पूरी तरह से नीतीश कुमार की खटिया खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें, लालू के पूरे परिवार तो जेल के अंदर जा ही रहे हैं, क्योंकि उसने जिस प्रकार के घोटाले किए थे इससे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की भी काला चिट्ठा पूरी तरह से सामने धीरे धीरे निकलने लगे हैं। नीतीश कुमार अभी लगातार बिहार में क्राइम हो रहे हैं और नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर के जैसे पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, हरी झंडी दे दी, उसके पीछे वो बेहाल हैं और बिहार में लगातार क्राइम हो रहे हैं। इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं जा रहा है नीतीश कुमार का। इसलिए बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार उत्कर्ष सीमा पर पहुंच रही है। दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थक के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय है। साथ साथ बिहार के तमाम जनता जो अत्याचार से पीड़ित है उनके लिए भी बहुत खुशी का समय आ चुका है। दोस्तों मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी केंद्र सरकार का सपोर्ट करें और मनीष कश्यप के लिए जो कर रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थन में जो कर रहे हैं लालू प्रसाद के पूरे परिवार के साथ, इस पर आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।